नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह प्रभात खबर से इस समय प्रयागराज में महाकुंभ पर लगने वाले पहला एकमात्र शक्ति अखाड़ा की महामंडलेश्वर श्री जागृत चेतना महाराज जी के साथ हूँ। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है प्रभात खबर में आपका माता जी। माता जी, पहला स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान होने जा रहा है। उसमें किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप अपनी तरफ से कर रही हैं, किस तरीके से लोग आपके साथ एकत्र हो रहे हैं? देखिए, मातृशक्ति का अखाड़ा है जिसमें मातृ देवो भव। हमारे यहाँ भारतीय सनातन व्यवस्था में माताओं का स्थान ऊंचा बताया है। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रथमा आचार्य मातृ देवता। प्रथम आचार्य जो हमारी है माता ही होती है। शास्त्र के आधार पर हम देखेंगे कि माता को प्रथमाचार्य बताया गया। तो मातृशक्ति हमारे आज से नहीं, अनादि काल से माताओं का ही बाहुल्य रहा है। क्योंकि अभी बीच में ऐसा हो गया है कि हम ऐसा कहने लगे हैं कि माताओं को हर वर्ग में आते हुए देखा है। तो धर्म आचार्य में भी माताओं का आगमन हुआ है, और ये आज से नहीं, सृष्टि के अनादिकाल से। और मज़े की बात आपको बताएं कि पूरी सृष्टि में कन्या का आगमन पहले हुआ है। ये बड़ी बात है। इसलिए माताओं के अखाड़े के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी है। ये आज की जो थोड़ी सी हम लोगों को सहजता आने के लिए, अनुशासन लाने के लिए, और एक आनंद में, क्योंकि देखा कहते हैं ना कि अपने अपने जोन में एक आनंद तो होता ही है, जिससे अव्यवस्था ना फैल जाए। व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए भी माताओं की अखाड़े की आवश्यकता है, और हम इसमें स्नान आदि के लिए भी हम चाहते हैं। हम अभी तक यही मांग करते हैं, बल्कि इसको स्थापित करने के लिए हम बार बार हमने शासन और प्रशासन प्रयागराज में हम रहे हैं। एक एक उसकी छोटी छोटी व्यवस्थाओं के विषय में जाना है कि कैसे हमें प्राप्त हो रही, संघर्ष भी रहा है। माता जी, क्या ऐसा कारण रहा है कि एक पुरुष अखाड़ा से अलग होकर एक महिला सेपरेट अखाड़ा बनाना पड़ा? क्या रीज़न ऐसा रहा? वैसे तो देखिए, हम सभी लोग एक ही हैं। शिव शक्तिया युक्तो, शिव शक्ति दोनों जब हैं तब भी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, क्योंकि पौराणिक मान्यता के आधार पर भगवती पार्वती जी ने भी अपने स्नान की जब व्यवस्था की थी तो अपने पुत्र गणपति को द्वार पे खड़ा किया था। तो स्नान का अर्थ है कि हम जब ऐसे नहीं करें कि उनके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए, तो उसमें एक मर्यादा होती है, उसमें एक संस्कार होता है, उसमें एक व्यवस्थित होने के लिए भी हम ऐसा चाहते हैं जिसमें सहजता, स्त्री अपने सहज रूप में रह सके, आनंद के रूप में रह सके। क्योंकि वो भी एक उसका एक वो है, क्रिया है स्नान आदि की। तो उनके हमने यही अभी शासन प्रशासन से कहा कि भाई उनके घाट और समय, उनके हमारी मातृशक्तियाँ वस्त्र बदलने के लिए असहजता ना अनुभव करें। पहला स्नान 13 तारीख को जो होने वाला है, उसमें काफ़ी संख्या में आपके साथ महिलाएं वर्ग जो है शामिल रहेगा। तो उसमें क्या क्या कुछ खास व्यवस्थाएं, क्या क्या खास व्यवस्थाओं के लिए हम लोगों ने चर्चा की है शासन और प्रशासन से। देखते हैं वो हम लोगों की कितनी बात को सुनते हैं, और नहीं सुनेंगे तो फिर देखा जाएगा। फिर हमें लगता है कि हमारी बात को, माताओं की बात को अवहेलना की गई है, तो वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मुझे ऐसी पूर्ण रूप से ऐसा सकारात्मक विधेयात्मक उम्मीद है कि वो हमारी इस मांग को भी पूरी करेंगे, विशेषकर हमारी माताओं के स्नान के लिए और उनके घाट, उनके समय, जो हमारी इसकी सबसे बड़ी भूमिका रही है माताओं के लिए, कि हमें ऐसा प्राप्त हो। क्योंकि तभी तो हम उस चीज़ को समझेंगे ना कि हमने कुछ किसी भी वर्क कार्य किया है, किसी भी वर्क किया है। तो इसलिए भी पुरुषों के और साधु संतों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किंतु हमें अमर्यादित असहजता अनुभव ना हो। हरिओम माता जी। हरिओम। मैं अभिषेक सिंह, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।